नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार सरकार ने 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। इस लॉकडाउन के बीच लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि जो नई गाइडलाइन है वो किस तरीके की होगी। वो नई गाइडलाइन हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं कि आपको कौन कौन सी जो रियायतें हैं वो मिलने जा रही है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है तो मन में कई तरीके के जो संशय हैं वो उभर आते हैं कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। इसकी पूरी जो जानकारी है वो हम आपको दे देंगे और इसको लेकर के जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। लेकिन कई जो रियायतें हैं वो आपको इस लॉकडाउन में भी मिलने जा रही है। जो रेल सफ़र करना चाहते हैं, जो हवाई सफ़र करना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा, यानी कि रेलवे और फ्लाइट की जो सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरे बिहार में जो ऑटो रिक्शा हैं, ई रिक्शा हैं, वो इनका परिचालन जो है वो चालू रहेगा। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाकी बसों के परिचालन की अगर बात करें तो ये सारे बंद रहेंगे। साथ ही साथ जो निजी गाड़ियां हैं वो भी जब अलाउड हो जाएंगी उसके बाद से ही वो चल पाएंगी, यानी कि अनुमति उसके लिए लेना होगा। यानी कि अपनी निजी गाड़ी लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर आप नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ और भी कई जो चीज़ें हैं वो इस नई गाइडलाइन में जारी की गई है, जिसको हम एक एक करके आपको बताते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक कई जो छूट हैं और कई जो पाबंदियां हैं वो पहले जो लॉकडाउन था उसी तरीके से लगाई गई है। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक यानी कि 15 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। सोमवार को इस संबंध में लगभग निर्णय तय कर लिया गया था। इस पर अंतिम मुहर के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य की सभी जिला अदालतों को कम से कम एक सप्ताह तक वर्चुअल तरीके से ही कोर्ट का कामकाज करने को कहा है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। और जो गाइडलाइन नई जारी की गई है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आवश्यक केंद्र सरकार के अधीन सभी दफ्तर लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे। डिफेंस, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस सहित कुछ कार्यालयों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई है। बिहार सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालय भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। सिर्फ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग को छूट रहेगी। सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। प्रदेश भर में सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को कार्यों को पूरी तरह लॉकडाउन से छूट रहेगा। सभी कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे। फल, सब्जी, अनाज, दूध, मछली आदि के दुकान खुल सकेंगे। हालांकि प्रशासन इनकी होम डिलीवरी की हर संभव व्यवस्था करने का भी प्रयास करेगा। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ खाने की व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान नहीं कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ पैकिंग की सर्विसेज देनी होगी, यानी कि आप वहाँ से सामान लेकर के आ सकते हैं, वहाँ बैठकर खाना आप नहीं खा सकते। रेल और हवाई सफ़र को मंजूरी दी गई है। पूरे राज्य में ऑटो और टैक्सी भी संचालित रहेंगे। इसके अलावा ज़रूरी सेवाओं के लिए ही प्राइवेट गाड़ियों का संचालन पास लेकर किया जा सकता है। बाकी सभी ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेंगी, यानी कि बसों का परिचालन नहीं होगा। अगर आपको कहीं अपने निजी गाड़ी से जाना है तो आपको उसके लिए पास बनवाना होगा, जिसके बाद से आप दूसरी जगहों पर जा सकेंगे। तो ये तमाम जो गाइडलाइंस है वो जारी किए गए हैं कि आपको क्या करने होंगे और क्या नहीं करने होंगे। लेकिन ख़ास बात कि अगर हम परिचालन की बात करें, जो जो टैक्सीज़ हैं, ऑटो हैं, ई रिक्शा है, ये चलते रहेंगे, तो आपको थोड़ी सी कम दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ेगा। हालांकि जो गवर्नमेंट व्हीकल्स अगर निकलेंगे, प्राइवेट व्हीकल्स निकलेंगे, जो सरकारी दफ्तरों में जो अति आवश्यक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आई कार्ड भी ज़रूरी होगा, जो पास होगा। वो तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो आपके पास रखनी होगी। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है, यानी कि निर्माण कार्य को लेकर के, वो फंक्शन में रहेगी और उसके जो रिलेटेड शॉप्स हैं वो खुले रहेंगे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर चीज़ों की बात करें, कृषि से जुड़े हुए अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो अलाउड की गई है। साथ ही साथ जो कृषि से जुड़े हुए जो शॉप्स हैं वो खुले रहेंगे, यानी कि आप वहाँ से जो सामान है वो ले सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो एजुकेशनल, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें सार्वजनिक धार्मिक स्थलों की बात करें, जहाँ पर काफ़ी लोगों का जुटान होता है, लोग वहाँ पर जाते हैं, वो
पब्लिक के लिए बंद रहेगा, यानी कि आप जाकर के मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको अलाउड नहीं की गई है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो गाइडलाइन में जारी की गई है, यानी कि धार्मिक स्थल भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। जहाँ पर आप पूजा अर्चना या फिर किसी भी धर्म से जुड़े हुए अगर धार्मिक स्थल है तो वो खुले नहीं रहेंगे, जहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँच सकेंगे। तो ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं। इन तमाम गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होगा। हालांकि जो एसेंशियल सर्विसेज में जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें चालू रहेंगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो नहीं होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कई जो चीज़ें हैं वो आपको बंद रखी जाएंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो पब्लिक प्लेसेस है उसको भी बंद रखा जाएगा। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। ये चीज़ें आपको खुली हुई नहीं मिलेंगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको इन 15 दिनों का जो प्लान है वो अपने घरों में भी रखना होगा कि आपको क्या ज़रूरतें हैं, क्या नहीं ज़रूरतें, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। और तमाम जो नियम एहतियात बताए जा रहे हैं, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा। साथ ही साथ बहुत जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अगर बाहर निकलेंगे तो वो मास्क लगा कर रहेंगे। और अमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, तो इसमें तमाम जो एहतियात है वो आपको बरतने होंगे, जिससे आप खुद का और दूसरों का बचाव कर सकें। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।